मेरे को से कोई ठेस पहुंची हो। अभी अंकिता भंडारी कांड हो जाता है तो कभी अभी रुद्रपुर में एक नर्स को उसके बस ड्राइवर और जिससे कि इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको कभी भी क्षमा या माफ या फिर इनके अंग भंग करके छोड़ दिया जाए ताकि ये एक मॉडल बन के रूप में लोग इनको देखते रहें। और गूगल में जो आज हमारे वुमेन्स जो सुरक्षित नहीं है उस लिस्ट में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और विदेशों में, और इस तरह से हमारे देश में क्या है कि उसके पीछे सारे कानून ऐसे लड़ जाते हैं कि उसकी जांचें होंगी। मेरे चैनल नेशन वेलफेयर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि कोई मेरी राय से सहमत नहीं है तो मुझे क्षमा करें। मैं अपने देश हित व राष्ट्र की सुरक्षा तथा अपने माताएं बहनें बेटियों की सुरक्षा चाहता हूं, और जैसा कि अभी हमारे आरजे हॉस्पिटल का प्रकरण बड़ा जोरों से इस देश में चल रहा है। ये कांड हुआ है, जो आरोपी पकड़ा गया है रॉय, तो अभी तक कोई सज़ा नहीं मिल पाई है। यहाँ पर बहुत तगड़ी उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी और मैं चाहता हूँ कि इस पर हमारा देश का कानून अच्छा होना चाहिए। कोई भी रेपिस्ट या कोई भी इस तरह का जो मर्डर कर रहा है रेपिस्ट, उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएं मिलनी चाहिए। विदेशों में तो इतनी कड़ी से कड़ी सज़ाएं मिलती हैं, लोग उस कांड को करने से उनकी रूह भी कांपती है। और इस तरह से हमारे देश में क्या है कि उसके पीछे सारे कानून ऐसे लड़ जाते हैं कि उसकी जांचें होंगी, पड़तालें होंगी और उसके लिए कोर्ट कचहरियाँ चालू हो जाती हैं, जहाँ पर हमारे इतने भारी भारी वकील हैं जो कि आज दलाली का काम कर रहे हैं इस देश में। और कई जगह हमारे देश के जो ये प्रदेशों के जो हमारे मंत्री लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, ये भी उसको बचाने का प्रयास करते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि उसकी पकड़ राजनीतिक क्षेत्र में भी होती है और हमारे कभी कभी पुलिस वाले भी उनको बचाने का प्रयास कर जाते हैं राजनीति के दबाव में। तो मैं चाहता हूँ कि इस देश में ऐसा कानून बने कि इसमें कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी अधिकारी, चाहे पुलिस का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे प्रशासन का हो, कोई भी ऐसे लोगों को, ऐसे कांड करने वालों को बचा न सके। क्योंकि अगर इस तरह से इनको बचाया जाएगा, रेपिस्ट और मर्डरर को बचाया जाएगा, तो हमारा देश में कभी भी हमारी बहन बेटियां अमन चैन से नहीं रह सकती हैं, वो घरों से भी नहीं निकल सकती हैं। तो इस तरह से हमारे देश में जो ये बढ़ता चला जा रहा है, रोज़ आए दिन इस तरह के कांड हमारे देश में होते जा रहे हैं। कभी अंकिता भंडारी कांड हो जाता है तो कभी अभी रुद्रपुर में एक नर्स को उसके बस ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर इस तरह से उसके साथ रेप किया, वो किया। तो ये क्या हो रहा है हमारे देश में? तो ये हमारे जो बड़े बड़े नेता लोग हैं या बड़े बड़े हमारे देश के जो कर्णधार हैं, उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से हम संविधान में परिवर्तन करें और कैसे कानून बनाएं जिससे कि इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनको कभी भी क्षमा या माफ़ कहीं से भी नहीं किया जाना चाहिए। इसी में जोरदार भर्त्सना करता हूं कि इस देश में अच्छा कानून बने और सबको इस बात से डर लगे, उनकी रूह कांपे कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमको मौत के घाट उतार दिया जाएगा और इनको मौत की सज़ा से कम कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, या फिर इनके अंग भंग करके छोड़ दिया जाए ताकि ये एक मॉडल बन के रूप में लोग इनको देखते रहें और ये सड़ते गलते रहें, ऐसे ही पड़े रहें, तो लोग इसको देख देख के उनकी रूह कांपे, तो इस तरह के क्राइम रुक सकते हैं। तो मैं फिर से निवेदन करता हूं अपनी सरकार से, इस तरह के कांडों को देखते हुए, इन जघन्य कांडों को देखते हुए कि हमारी माताएं बहनें किस तरह से इस देश में सुरक्षित रहेंगी, कैसे वो बाहर निकलेंगी, कैसे अपना काम करेंगी, कैसे अपने परिवार को लेकर साथ चलेंगे। तो इसलिए मैं फिर से निवेदन करता हूं अपनी सरकार से बार बार कि इसके प्रति कोई भी ऐसे कानून और नियम कड़े से कड़े बनाएं। इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों से यह भी अपील करता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं और युवा वर्ग है, इन सब को एक जानकारी भी इस बात की देनी चाहिए कि इस तरह के जो दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, इन दुष्कर्मों को करने का नतीजा क्या होगा, इन दुष्कर्मों को करने से क्या क्या सजाएं मिलेंगी और इन दुष्कर्मों से हम कैसे बचेंगे, इस बात की भी पूर्ण जानकारी हमें अपने बच्चों को, छात्रों को, युवाओं को, सबको इस बात की जानकारी देनी होगी जिससे कि वो
अलर्ट रहें, इस तरह के गंदे कामों में शिरकत न करें। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों को भी समझाना होगा। इस तरह से आरजे हॉस्पिटल के मामले को लेके मैं भी बहुत दुखी हूँ, निराश हूँ कि वहाँ पर कोई भी उनके परिजनों को मदद नहीं की गई। और वहाँ पर जो हमारे स्टेट की वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री महोदया, उन्होंने भी इस मामले को बहुत ज़्यादा कोई मदद नहीं करी है अभी तक, और मामले को दबाने की कोशिश की गई हॉस्पिटल के द्वारा, हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के द्वारा भी इस केस को दबाने की कोशिश की गई। तो इस तरह से जितने भी गुनाहगार हैं, 10 हों, 15 हों, 20 हों, चाहे 50 हों, उन सब को इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर यह सज़ा नहीं मिलेगी तो आगे मैसेज गलत जाएगा। और गूगल में जो आज हमारे वुमेन्स जो सुरक्षित नहीं है, उस लिस्ट में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और विदेशों में वुमेन्स की सुरक्षा को लेके बहुत अलर्टनेस है। वहीं हमारा देश में वुमेन्स के साथ क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं सभी देशवासियों से, सभी मंत्रियों से, सारे मुख्यमंत्रियों से भी यह अपील करूंगा कि वह अपने देश में वुमेन्स को सुरक्षित रखने के कड़े से कड़े उपाय करें और कड़ा सा कड़ा दंड उनको दें, जिससे कि अपराधी इस ओर ज़्यादा न बढ़े। अभी मैं डॉक्टर जिनका अभी इस तरह से ये हुआ है मामला आरजे हॉस्पिटल में, उनके परिजनों से भी निवेदन करता हूँ कि वो अपना शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपना हौसला अफजाई करते रहें, जिससे कि ये केस दबने न पाए। और इसी के साथ मैं, क्योंकि उनके परिजन भी आज ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारी ये बेटी नहीं होती, इसकी जगह बेटा होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से बेटी और बेटा की जो भावना आएगी तो हर कोई सोचेगा कि हमारी बेटी ना हो, फिर बेटी नहीं होगी तो सबके बेटे ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें सुरक्षा बढ़ानी होगी, वुमेन्स की सुरक्षा के सारे उपाय सोच समझ के कानून बनाने होंगे। जहाँ कि हम डॉक्टर को एक भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि वही हमारी जान को बचाता है। और वही डॉक्टर जब अनसेफ हो जाएगा हमारे देश में, तो वही डॉक्टर जो असुरक्षित रहेगा, तो इस देश में फिर रोगियों को, मरीजों को कौन देखेगा, कौन रोगियों को बचाएगा, फिर हमारे वो भगवान कहाँ जाएंगे। तो इस तरह से डॉक्टर की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारा भगवान के रूप में यहाँ पर माना जाता है, वही हमारी जान को बचाता है। तो डॉक्टरों की सुरक्षा है या किसी भी वुमेन्स की सुरक्षा है, इसके लिए कड़े से कड़े नियम बनाए जाएं, ताकि कोई भी ऐसी हिम्मत ना करे इस देश में और ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। मैंने अभी जितनी भी बातें कही वो एक तर्क के साथ कही हैं, और मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई भी मेरी बात से सहमत नहीं है या किसी को मेरी बात से ठेस लगा हो तो मैं उन सब से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैंने तर्क के साथ ये बात कही है, फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ यदि आपको मेरे से कोई ठेस पहुँची हो। और तो इसी के साथ ही मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर एक नागरिक तक, हर एक युवा तक, सबके पास ये मेरी वीडियो पहुँचे और उसको वो चिंतन मनन करें। और इसी के साथ मेरे चैनल नेशन वेलफेयर को लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।